गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शाम के 7 बज चुके हैं और आज एनटीपीसी की अगली क्लास है, 19वीं क्लास है। जितने भी बच्चे आ चुके हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज एक नए पैटर्न के साथ होगा। प्रीवियस ईयर है। काफ़ी बच्चों चालाकी दिखा रहे थे क्योंकि कमेंट के माध्यम से वो आंसर को जल्दी बता देते थे, क्योंकि वो सवाल को प्रैक्टिस किताबें रखे थे, वो प्रैक्टिस पहले से ही करते थे। तो इसलिए हमारा ये मकसद नहीं है कौन आगे है कौन पीछे है, ये हमारा मकसद नहीं है। मकसद हमारा सिर्फ इतना है, आपको सिखाना है और सवाल को टाइम में बनाना है। ये हमारा मोटिव है। आप पहले जवाब देते हैं, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जवाब आप सवाल को पढ़कर सवाल को लगा कर दीजिए। सवाल को पहले से ही उत्तर रखकर और कमेंट के माध्यम से आप जारी कर देते हैं, क्योंकि आपके हम मास्टर हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे गुरु नहीं बन जाएंगे। सवाल आया नहीं जवाब आ जाता है। इतना जल्दी तो मैं खुद नहीं लगा पाता जितना तेज़ आप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए आज क्वेश्चन नंबर कहाँ से चलेगा? प्रैक्टिस सेट ही है, प्रीवियस पेपर ही है 2000, जितना भी आपको प्रीवियस पेपर है वही हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कहाँ से आएगा हमने आपको कल ही बताया था, सवाल वही होंगे, सवाल का पैटर्न कहाँ से लिया गया है पता नहीं है। आपको 25 से 30 सवाल का कलेक्शन रहेगा और वो कलेक्शन कहीं से भी लिया जा सकता है, पूरी बुक से भी कहीं भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। हमारा जो मोटिव है वो ध्यान दीजिए। हमारा मोटिव है आपका अभ्यास कराना, आपका प्रैक्टिस कराना, ये हमारा मोटिव है। सवाल का उत्तर आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आप जो थ्योरम आपको जो बताई जा रही है, जो तकनीक आपको पीछे बताई जा रही है, उस माध्यम के द्वारा आप सवाल को उत्तर बताइए, नकल करके नहीं, ठीक है ना। हमें उनसे कोई रोष नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हमें तो क्या करना है, एक मोटी किताब है, उस किताब का पूरा अभ्यास, एक एक सवाल का अभ्यास करना है, ताकि क्या करेगा, हम तो यही बता रहे हैं ना, हमने आपको एक बार और समझाया था कि एग्जामिनर क्या कर रहा है। एग्जामिनर जो है वो सवाल के पूरे पैटर्न को ही आपको वही रहेगा, बस क्या कर रहा है, डाटा बदल रहा है। अब आप देखिए, कोई भी परीक्षा कराई जाती है तो मिनिमम 10 पेपर होता है, मिनिमम कम से कम 10 शिफ्टों में पेपर होता है। अगर अब आप खुद सोचिए कि 10 शिफ्टों में अगर पेपर होता है, कम से कम हम बता रहे हैं, बाकी तो यहाँ तो क्या है 100 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, 50 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, क्योंकि कंपटीटर इतने ज़्यादा हैं। किसी भी क्या होता है, वैकेंसी में इतने फॉर्म अप्लाई होते हैं कि क्या होता है, बच्चे क्या होता है 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 60 लाख तक बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो एग्जामिनर को कराने के लिए कई शिफ्टों में पेपर कराना पड़ता है। इसीलिए क्या करता है वो, अब इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जामिनर को पेपर सेट करने के लिए एक ही पैटर्न के सारे सवाल बनाने पड़ते हैं, यही वजह है। अब आप सोचिए, हमने आपको बताया मिनिमम अगर 10 शिफ्ट लेता है पेपर एग्जामिनर बनाने के लिए, अगर 10 शिफ्ट ले रहा है और एक शिफ्ट में मैथ के 30 सवाल मिनिमम पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर को 300 सवाल बनाने पड़ेंगे। अब बताइए 300 सवाल कैसे एग्जामिनर बनाएगा? सवाल का पैटर्न 100 है, मान लीजिए 100 सवाल 100 तरीके से बनाया जा सकता है 100 पैटर्न पे। अब 300 पैटर्न उसको बनाना है तो क्या करेगा, तो वही डाटा 100 का क्या करेगा, चेंज करेगा। मैथ डाटा का खेल है, कॉन्सेप्ट का बिल्कुल खेल नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो डाटा आपको कुछ भी दे सवाल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे डाटा का ही कॉन्सेप्ट होता है। जीएस आप पढ़ते हो तो जीएस में सिर्फ डाटा ही जो दिया गया है। अब भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है, चाहे जब पूछेगा तो यही इसका उत्तर होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैथ की डाटा की बात करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, अब वो उत्तर नहीं होगा, डाटा चेंज कर दिया।
लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उस काम को 10 दिन में करेंगे। डाटा बदल सकता है। 20 आदमी एक टोकरी में रखे आम को 5 दिन में खा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उसी टोकरी को 10 टोकरी में रखे आम को 10 आदमी कितने दिन में खाएंगे। डाटा यहाँ आज दूसरा हो गया, वहाँ दूसरा हो गया, कॉन्सेप्ट सेम सवाल है। तो ये सब चीज़ें हैं मैथ का। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मैथ का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है अभ्यास। अभ्यास ईमानदारी से करिए, नकल से नहीं। नकल से अगर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तब कहाँ से नकल करेंगे। डाटा की चोरी नहीं की जा सकती भाई। डाटा तो स्वतंत्र है। अभी हम आप ही को एक ही सवाल दें और डाटा बदल दे, आप उत्तर रट के रखे रहो। कॉन्सेप्ट समझना है, कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है, कैसे समय में लगाना है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। और यही हमारा मकसद है इस एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन का। यही मेरा मकसद है कि आपको प्रतिदिन 30 सवाल 25 सवाल से रूबरू कराता हूँ और सारे सवाल के पैटर्न अलग अलग होते हैं। वरना मैं क्या करता, आप पैटर्न पढ़ रहे हो, जैसे आज प्रॉफिट लॉस पढ़े हो, एक ही 2 ही पैटर्न तो पढ़ पाए और क्वेश्चन नंबर आपने 15 किया था। 15 क्वेश्चन में 2 ही पैटर्न यानी 7-7 क्वेश्चन 8-8 क्वेश्चन रिपीट हुए, एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाए गए। लेकिन अगर आप देखिए जब भी आप प्रॉफिट लॉस के आप पूरे चैप्टर का मॉक टेस्ट देंगे तो वहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का आएगा। यहाँ तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है पूरे मैथ का। बात समझ रहे हैं? तो पूरे मैथ का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इसलिए हम लोग ईमानदारी के साथ क्या करना है, अभ्यास करना है। ईमानदारी के साथ अभ्यास करना है। मैं आपका यहाँ अभ्यास कराने आता हूँ, ठीक है ना। आप अपने सवालों के जवाब कमेंट के माध्यम से देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कमेंट में क्या है कि हमारा सवाल आने के पहले अगर कमेंट आ जाए तो इसका मतलब क्या, आपको सवाल पहले से ही पता है। चलिए आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको बताया है वो आप फॉलो करने का प्रयास करेंगे और अगर प्रयास किया तो सफलता सुनिश्चित होगी। सफलता आपके गले लगेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। टाइम लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं सकता कि सफलता आपके हाथ ना आए। चलिए, गर्मी बहुत है, इसी बात से आगे आप सवाल बनाइए। स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है। जल्दी से बना दीजिए फटाफट। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कहाँ से पूछा गया कोई पता नहीं। चलिए बना दीजिए फट से। आ गया भाई, काफ़ी बच्चों का कमेंट आने भी लगा है। 7/11 का दशमलव रूप में व्यक्त करना है। देखिए भाई, कह रहा है 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। सेवन बाई 11 को आपको पॉइंट में दर्शाना है। तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 11 छक्का 66, 4 बचा, 0 बड़ा 10 लगा ही है तो बढ़ जाएगा। 11 3 33, कितना बचा, 7 बचा, फिर हो जाएगा 11 छक्का 66 फिर 3। यानी कहने का मतलब है 0.6363 क्या आएगा, बार बार आएगा। तो 63 पे लगा देंगे क्या, बार। यही हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी।
क्योंकि इसे भाग देते रहेंगे, 6 3 6 3 6 3 बार बार आएगा, 6 3 बार बार आएगा तो 6 3 पे लगा देंगे क्या, बार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। विभाज्यता के नियम में 9 की डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। 9 की विभाज्यता का रूल क्या है कि इसके पदों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 5 4 9, इसमें 6 बचा, नहीं कटेगा। 9 5 4 9 6 6 12 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 8 1 9 4 5 4 9, ये इसका डिजिटल सम क्या है, 9 है, ये सही हो जाएगा। ये इसमें डिजिटल सम 6 आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई। जिसके स्थानों का योग या तो 9 हो या तो 9 का कोई मल्टीपल हो, तो यहाँ हमने 9 को ही बना दिया डिजिटल सम वाला, वही सिस्टम है ना, डिजिटल सम तो 9 पर ही फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, जल्दी से बना दीजिए भाई। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 44 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार कर गई है। सपोज करिए ये हो गया हमारा प्लेटफार्म, क्या हो गया, प्लेटफार्म। यहाँ से एक गाड़ी आई जिसकी लंबाई थी 162 मीटर। कह रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक पार करने में लगा कितना, 44 सेकेंड। उस गाड़ी की स्पीड क्या थी, स्पीड थी क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या है। टोटल दूरी निकाल के रेलगाड़ी की लंबाई घटा देंगे तो प्लेटफार्म की आ जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कराएंगे, मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगी। 44 सेकंड है, 44 से गुणा कर देंगे, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 गुणे 44, 15 चौको 60 के 0, 15 चौको 60 66, 660 मीटर डिस्टेंस तय करेगी। जिसमें से 162 किसकी लंबाई है, रेलगाड़ी की। तो 660 में से 162 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 200 घटा दें, 492 आएगा क्या, 498 आएगा, 398 आएगा, ठीक है ना। 389 आएगा, 398 मीटर, 398 मीटर, 400 ही आएगा भाई मेरे, सही तो लगाए थे यार। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर बी सही है, 498 ही आएगा। अरे 402 जोड़ देंगे, 500 600 660, 498 ही आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ गई। टोटल डिस्टेंस निकाल लिया गया, टोटल दूरी निकाल लिया गया। टोटल दूरी निकाल के रेलगाड़ी की लंबाई घटा देंगे तो प्लेटफार्म मिल जाएगा, प्लेटफार्म की लंबाई घटा देंगे तो रेलगाड़ी मिल जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ एग्जामिनर बदल सकता है, कभी रेलगाड़ी की लंबाई देकर प्लेटफार्म की पूछता है तो कभी प्लेटफार्म की देकर रेलगाड़ी की पूछता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आगे बना दीजिए सवाल को। आगे बना दीजिए, बड़ा इजी सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट पहले हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। जल्दी बना दो भाई सवाल को, टाइम ना लगे। स्पीड डेकोरेट करिए। उस सवाल को यहीं से हम सीखेंगे। गलतियों से सीखना है, दिन प्रतिदिन हमें सीखना है।
दिन प्रतिदिन सीखना है, गलती करेंगे सुधरेंगे। गलती बिना कोई अच्छा नहीं कर सकता है, हर आदमी गलत करता है, लेकिन गलतियों जैसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़ना है तो गलतियां करनी पड़ेगी। कोई भी आप बताइए, आप अपने बचपन की बातें याद करिए, आपने अगर साइकिल चलाना सीखा होगा तो पहले साइकिल से गिरा होगा। किसी चीज़ को सीखा होगा तो पहले उस चीज़ को क्या होगा, उससे गिर गए होंगे, फिर उठा होगा। जिसने हार मान ली होगी आज तक वो चला नहीं पाया होगा, और जिसने हार नहीं मानी है आज वो क्या कर रहा है, 100 की स्पीड से दौड़ा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है 108 भागे 18 गुणे अब 55 माइनस 35 भागे 5, ठीक है ना, भागे 3। 5 से पहले भाग होगा 7 बार जाएगा, 55 में 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 घट जाएगा तो 48 आ जाएगा। 48 गुणे है 18 भागे 108 है, ठीक है ना, और इधर भागे 3 है। अब इसका भाग इससे लग जाएगा और इसका भाग इससे लग जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये भाग लग जाएगा तो 16 बार जाएगा। 16 छक्कम 96, आंसर इसका कितना आएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। समझ में बात आ गई, समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा भाई। आज आपको लग रहा है तकलीफ़ में है, नेट की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, उससे अगर आप आगे निकल गए तो आने वाला वक्त आपका होगा, आने वाला समय आपका होगा। वरना ये क्या है, अगर ये समय गंवा दिया तो आगे समय आपको क्या होगा, काटने को दौड़ेगा। अभी तो मौज में समय जा रहा है ना, आगे कितने कष्ट में होगा। आदमी को 12-14 घंटे, 16 घंटे वर्क करना पड़ता है। आसान है ना, कहते हैं ना, हम लोग के माता पिता ये कहते हैं ना कि अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, अभी कष्ट कर लो, आगे सुख मिलेगा। वही है स्टूडेंट लाइफ में, जो सुख करने चला गया वो आगे बहुत तकलीफ़ में जाएगा, और अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे सुख ही सुख है। चलिए आगे बना दीजिए सवाल। x और y की वर्तमान आयु 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। तो y की वर्तमान वैल्यू बतानी है। 5 रेशियो दिया गया है, 5:4 है। कै साल बाद, 3 साल बाद। यह रेशियो कितना हो गया, 11:9 हो गया। डिफरेंस निकालेंगे 2 का है, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का है। इसमें 2 से अगर मल्टीपल कर दें, क्या कर दें, अगर 2 से गुणा करा दें तो दोनों का शायद डिफरेंस इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10:8 हो जाएगा। इसमें भी डिफरेंस 2 का, इसमें भी डिफरेंस 2 का। यहाँ इसका मतलब पहले उसकी उम्र 10 यूनिट थी, अब बढ़कर कितनी हो गई, 11 यूनिट हो गई। कितने की वृद्धि आई, 1 की आई। यहाँ रेशियो में उम्र में कितनी की आई, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 रेशियो है। 10×3 30, 8×3 24। एक की उम्र 30 साल, दूसरे की 24 साल। अब जिसका पूछा है कौन सा, y का पूछा है। y मिस्टर बाद वाला है, y मतलब क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। जल्दी से फटाफट अगला बना दो। कह रहा है इंद्र और चंद्र अकेले अकेले काम को 20 और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। इंद्र का काम शुरू करता है, 3 दिन बाद काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी लेकर वापस चला जाता है। उसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह कार्य जारी रखता है। कार्य पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा।
सोचिए, जल्दी सोचिए, जल्दी बनाइए भाई। देखिए कह रहा है इंद्र जो है इस काम को 20 डेज में, चंद्र उस काम को कितने दिन में, 80 दिन में करता है। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता किसी को। एलसीएम हो जाएगा 80, इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी 1 हो जाएगी। यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा किसी को। कह रहा है चंद्र ने काम को शुरू किया, 3 दिन तक काम किया, छुट्टी लेकर गायब हो गया। 3 दिन तक कितना काम किया, एक दिन में 4 करता है तो 3 दिन में 12 काम कर दिया। 12 मतलब कितना कम हो गया, बचा कितना, 68, 68 काम बचा है। और 5 दिनों के लिए छुट्टी लेकर चला गया। इसके दौरान चंद्र कार्य जारी रखता है। ठीक है, 5 दिन में चंद्र काम कितना किया है, तो चंद्र काम किया है, एक दिन में 1 करता है, 5 दिन में कितना कर देगा, तो 5 काम और घट गया, टोटल 63 काम बचा है। टोटल 63 काम बचा ना। इसके बाद कह रहा है इसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक यह कार्य जारी रहता है। कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रखता है। तो कह रहा है कार्य पूरा करने में टोटल कितने डेज लगेंगे। मिसप्रिंट लग रहा है क्या, 20 दिन में करता है, 80 दिन में करता है। तीन दिन तक काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी लेकर चला जाता है। इसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है, कार्य पूरा होने तक क्या कार्य जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, 63 काम बचा है, 63 ही काम तो बचा है। इसमें मिसप्रिंट है भाई, कई सवाल समझ में लैंग्वेज नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहा है। बचा हुआ जो काम था वो तो समझ में आ रहा है, 63 काम बचा कौन है, करेगा कौन पर्सन, तो 63 दिन वही लग जाएगा जो बचा काम है। 5 दिन पहले लगा था, 3 दिन पहले, तो 65 दिन होना चाहिए। 65 ऑप्शन में बनाया ही नहीं। सवाल रॉन्ग है, ठीक है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत सवाल, कहीं मिसप्रिंट किया है, कुछ बता नहीं रहा है। अगला बनाइए। गलत सवाल वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया। चलिए अगला देखिए। अच्छे 2 वर्षों के लिए आज 6% साधारण ब्याज की दर से पर 3,000 रुपये उधार लेता है। समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने दोस्त को उधार देता है। अच्छे को 1 साल में कितना लाभ मिलेगा। जैसे क्या कह रहा है कि अच्छे जो है
वो 3,000 उधार लिया, 3,000 उधार लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लगाएंगे, 3,000 रुपये उधार लिया 2 साल के लिए, ठीक, और 2 साल के लिए 6% के रेट के हिसाब से, और उठा के इसने पैसा अपने दोस्त को दे दिया, यही इतना पैसा। और अपने दोस्त से क्या कंडीशन लगा के दिया है, अपने दोस्त को कंडीशन लगा के दिया, वो भी 2 ही साल के लिए दिया है, और 2 साल के लिए, लेकिन ब्याज की दर 9% हो गई। तो इसका मतलब है कि हर साल वो इससे 3% एक्स्ट्रा लेगा कि नहीं लेगा, बोलो भाई। इसका मतलब है इसको हर साल 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बताइए, कह रहा है तो दोस्त को उधार दे देता है, अक्षय को 1 साल में कितना लाभ, 1 साल में पूछ रहा है, तो 1 साल में 3% का तो लाभ है, 1 साल में तो 3% का प्रॉफिट है। 3,000 पे 3% डायरेक्ट निकालो उत्तर। 3,000 का 30% कितना होगा, 90 रुपीज़, यानी उसे हर साल ब्याज के तौर पे या लाभ के तौर पे कितना ब्याज मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, डी। लेकिन अगर ये पूछा होता, बात को ध्यान में दीजिए यहाँ से, अगर ये पूछा होता कि उसे कुल इस लेन देन में कुल कितना लाभ हुआ, टोटल कितना लाभ हुआ, कुल अगर कुल पूछता तो इसका उत्तर 180 रुपया होता। भाई ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि उसने 2 साल के लिए लिया भी है और 2 साल के लिए दिया भी है। 1 साल में अगर 90 रुपये उसको ब्याज के तौर पे या लाभ के तौर पे प्राप्त होता है तो 2 साल में 180 मिलेगा। ऑप्शन भी बनाया है, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 साल के लाभ कितना होगा, 1 ईयर का पूछ रहा है, 1 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल का 90 रुपया ही होगा भैया मेरे। अगला बना दीजिए सवाल को। चलिए 2 साल का पूछा होता तो 180 होता, ध्यान में रखिएगा वो। कह रहा है 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः 10.8 घंटे 21.6 घंटे में भर सकते हैं, खाली टंकी को भर सकते हैं। तीसरा पाइप खरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ए नल है, बी नल है और सी नल है। ए नल भरता है 10.8 घंटे में, बी नल भी भरता है 21.86 घंटे में, सी से खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है। क्या करता है, खाली करता है। खाली कितने समय में करता है, 18 घंटे में। इसका ले लेंगे LCM, LCM लार्जेस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। अब इसका LCM कितना हो जाएगा, तो हमने आपको बताया था आसान तरीका। आसान तरीका क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या मान लो, सबसे बड़ी संख्या यही है। क्या ये इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी क्या, ठीक है ना। तो इसका लासा जो होगा वो 216 होगा। बात को ध्यान में रखिएगा, पॉइंट हटा के लगाएंगे तो 180 से, ठीक है। 18 के 18 हाँ कट जाएगा, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता 20 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 10 आएगी, इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 8 64 कटेगा क्या, 18 के 18 36 12 आएगी, सॉरी, ठीक है ना। इसका LCM और कम हो सकता है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें LCM अगर आप बड़ी भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों 10, 20 और 10 लीटर भरते थे। पहला 10 लीटर भरता था, दूसरा 20 लीटर, पहला 20 लीटर भरता था, दूसरा 10 लीटर भरता था, तीसरा इसे 12 लीटर खाली कर देता था। इसका मतलब ये दोनों मिलके 30 लीटर भरते थे, जिसमें से ये 12 खाली कर दिया। टंकी में गया कितना, 18 गया। 18 गया है, जाना कितना है, 216। 216 को 18 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
फटाफट बना दीजिए सवाल को। ग्राफ का सवाल है, बड़ा सरल सवाल है, कुछ करना नहीं इसमें। सवाल को रीड करो, समझो, पढ़ो और उत्तर बताओ। कुछ नहीं सवाल है, मुँह जवानी का सवाल है, फटाक से बना दो। कह रहा है निम्न चार्ट के आधार पर किसी महीने में 2250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया है। किस वही महीने में 250 से कम स्क्रू का उत्पादन किया गया है? तो आपको ये पता है जनवरी में 200 है, जनवरी में 200 है, फरवरी में 300 है, मार्च में 250, अप्रैल में 300, मई में 350, जून में कितना हो गया है? ये आसपास 250 से ज़्यादा है, 300 से कम है। तो एक ही साल ऐसा है, एक ही वर्ष महीना ऐसा है जिसमें 250 से कम प्रोडक्शन हुआ है, और वो महीना कौन सा है? जनवरी का है। कौन सा भाई है? जनवरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ख़त्म हो गया सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। दो 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। 2:12 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना। 2:12 पर, ठीक, ये हो गया 12, ये हो गया 3, 2 और 1। 2:12 हैं, मतलब ये वाली घंटे की सुई मान लेते हैं और ये मान लेते हैं मिनट की सुई। क्या मान लेते हैं? मिनट की सुई। ठीक है, इसको घंटे की सुई मान लेते हैं, येलो वाला, और वाइट वाला मिनट की सुई मान लेते हैं। अब बात को यहाँ से ध्यान में दीजिएगा, ये दोनों के अभी इसको हम मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई यहीं पे है, तो दोनों सुइयों में कितने मिनट का डिफरेंस है? 2 मिनट का। 2 छंग 12 है, 12 डिग्री का कोण बन जाता कि बन जाता। लेकिन बन तब जाता जब घंटे वाली सुई 2 पे होती तब। लेकिन घंटे वाली सुई तो भाई चल गई। कैसे चल गई? क्योंकि ये वाली चल गई मिनट वाली, और मिनट वाली कितनी चली? 12 मिनट। मिनट वाली सुई अगर चलती है 1 मिनट तो घंटे वाली आधा अंश का कोण बनाती है। 12 मिनट में कितने अंश का कोण बना लेगी? 6 डिग्री। यानी इसका झुकाव 6 डिग्री कम हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। यानी दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो 6 डिग्री का बनेगा। कै बजे? 2:12 पर। ख़त्म सवाल। जल्दी से अगला बना दीजिए। बहुत आसान सवाल, बहुत सरल सवाल है, फटाफट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसे डाट डाट करके cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताना है। ये ऑर्डर में है, देखिए ये आपको पता है, ये आपको पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है, 1 होता है ना? अब यहाँ पे आप ये समझिए कि साइन को अगर हम 90 डिग्री से चेंज करते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस होता है कि नहीं होता है? अगर साइन को 90 से चेंज किया जाए तो कॉस बन जाता है, कॉस को 90 से चेंज किया जाए तो साइन बन जाता है, और यही हमें यहाँ बनाना है। देख रहे हैं? अब हम इसको पेयर बनाएंगे, 90 डिग्री तो अलग से हो गया, 85 डिग्री जो रहा होगा, 5-5 का अंतराल है ना, और यहाँ पे 5 डिग्री वाले का, इन दोनों का जब रिवर्स होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? तो हम यहाँ देखते हैं 85 से 5 से लेकर 85 तक कितने कोण आएंगे, 5 से लेकर 85 तक कितने पेयर बनेंगे। पहले देखेंगे टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल। तो हम अंतिम पद को प्रथम पद से घटा देंगे, 85 में से 5 घटा देंगे, 80 आएगा। 80 को डिफरेंस 5 है ना, 5 से भाग दे देंगे, 16 आ जाएगा, और 1 जोड़ देंगे। यानी हम कह सकते हैं भाई मेरे
कि कह सकते हैं कि जब ये चीज़ें जहाँ पे देखिए कि जब हम साइन को 5 डिग्री से ऐसे डाट डाट करके क्रमागत लिखेंगे साइन 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री तक, तो इससे यहाँ तक टोटल कितनी संख्या आएगी? 17 आएगी। 17 में एक एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? कॉस 45। क्या मिलेगा? कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिलेगा। कॉस 45 डिग्री एक्स्ट्रा मिलेगा और कॉस 90 डिग्री, ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी भाई ना? यानी मतलब 16 नंबर और प्लस कॉस 45 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री, यही इतना है, आपको ये पता है। बात समझ में आ गई? इसका पेयर कितना बनेगा? 16 का 8 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? 8 पेयर बनेगा 16 का, 8 पेयर बनेगा, जिसका मतलब 8 हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। 8 पेयर बनेगा ना? 16 का 8 पेयर बनेगा। 16 का 8 पेयर बनेगा तो 8 मतलब 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो 8, जितना पेयर बनेगा उतना 8, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर कर देंगे 1/2 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस 90 का मान भी शेष बचा है। बात समझ रहे हैं ना? कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। टोटल मिला के 9 सही, 1/2 उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कौन सही है? फर्स्ट सही है। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा बता सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ पे। सिंप्लीफाई करना है, बहुत सरल सवाल है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना उत्तर बता सकते हैं। जल्दी से बताइए भाई, स्पीड थोड़ा सा एक्यूरेट करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 77 + 14 -42/7, क्या लिखना ज़रूरत नहीं है भाई, काट पीट की छुट्टी करते हैं क्या, +12 - 9, ये जुड़ जाएगा तो कितना? 7 4 11, 8 1 9, 7 42, 2 से गुणा होगा 18 +3। ठीक है ना? इसमें 94 - 18 बचेगा लास्ट में 6, यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7, 76। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही, 76 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला बढ़े, फटाफट बता दीजिए x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिसे 55/x - 19 एक पूर्णांक बना देगा। इसका मतलब डिवाइड हो जाए। x में कौन सी संख्या घटा दें? 19 घटा दें कि जो 55 को काट दे। और सबसे न्यूनतम नंबर आपको बताना है। सबसे न्यूनतम है, इसका ऑप्शन रख लीजिए भाई। 36 36 19 कितना हो जाएगा? 55 55 से कट जाएगा, -36 उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक -1, सबसे छोटा पूर्णांक -1 ना। अरे भाई -36 रखेंगे, यहाँ -36 रखेंगे, यहाँ -19 रखेंगे, 55 हो जाएगा। 55 से 55 कटेगा, -1। कोई थोड़ी ने कहा था धनात्मक पूर्णांक बताना है। पूर्णांक संख्या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है ना।
संख्या जीरो का कोई अस्तित्व होता नहीं, तो सबसे छोटी -1 ही होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बना दीजिए फट से, खटाखट लगाइए भाई। ऑप्शन से चेक करके चेक कर लिए हो तो ज़्यादा सही था। कह रहा है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? अरे वही इससे लगा दो फटाक से। 9:5 है रेशियो। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है यह रेशियो 5:3 हो जाता है। इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है। इसमें हम 2 से मल्टीपल कर दें तो डिफरेंस 4 का इसमें भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? इसका मतलब इसका काम ख़त्म है। पहले वो 9 थी, बढ़कर 10 हो गई। कितना बढ़ गई? 1 यूनिट। यहाँ संख्या कितनी बढ़ गई? 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9×8 72। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 72 हो जाएगी। 72 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए। कह रहा है एक आयत जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण का माप 60 डिग्री हो, तो इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। फटाक से बना दीजिए भाई, बहुत आसान सवाल है। यही सोचना था, एक है यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना था सवाल में, कुछ नहीं है। एक आयत है, देखिए यहाँ से सवाल समझिए, जिसकी लेंथ दिया गया 12 सेंटीमीटर सीएम और चौड़ाई दिया 7। इसका एक ऐसा आपको चतुर्भुज बनाना है, समचतुर्भुज बनाना है ना, समचतुर्भुज बनाना, जिसका ये विकर्ण और इसका ये विकर्ण दोनों इक्वल हो। अब आप यहाँ समझिए आप कि इस समचतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पे देखिए इसका विकर्ण तभी बराबर होगा जब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, दोनों की भुजाएं आपस में बराबर। इसका मतलब ये है कि इसका परिमाप, जिसका भुजा बराबर होगी इसका विकर्ण नहीं बराबर होगा भाई मेरे। परिमाप क्या होगा? दोनों का परिमाप इक्वल होगा। आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसका परिमाप तो निकाल ही सकते हैं ना। 2 लंबाई चौड़ाई 12 दूना 24, 4 दूनी 8, 24 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ऐसे जोड़ लिए होता ना, 8 4 और 12 16, 16 दूना 32। इसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं? भुजा कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। भुजा कितनी आ गई? 8 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अब इसका एरिया बताना है ना, लेकिन जो कोण दिया गया है भाई मेरे वो 60 डिग्री पे बना रहा है। इसका कर्ण जो आया है 8 ना 60 डिग्री के साथ बना है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? sin 60 का मान लगाना पड़ेगा ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a² sin थीटा ना, या विकर्ण स्क्वायर बटा 2 भी लिख सकते हो ना। ऑप्शन गलत दिया भाई। विकर्ण अगर 8 आ गया है, इसकी भुजा आ गई 8 ना, ठीक है ना। समचतुर्भुज का विकर्ण, अच्छा ये चीज़ है, सही भुजा आई है ना, तो 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है ना। तो यहाँ पे इसका डिग्री 60 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री इंटू a²। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है ना, गुणे 8 8 64, 32√3 ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। विकर्ण तो यहाँ पता नहीं, भुजा पता है। इसकी भुजा 8 है, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री पे बन रहा है। 60 डिग्री पे बन रहा है, तो 60 डिग्री का यहाँ मतलब इसका एरिया निकाला जा सकता है ना, इसका लंब इसके आधार का। तो साइन इसका फार्मूला भी होता है कि अगर भुजा पता हो, उसका एक कोण पता हो, समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो साइन स्क्वायर क्या होगा? भुजा ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान जो दिया गया, यहाँ मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया है, वो गलत है क्योंकि साइन होगा, ठीक है ना, साइन होगा, साइन, ठीक है ना। बस क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे फटाक से बता दीजिए। 273/95 का सरलतम मान देखो किससे कटेगा? अब 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काट दो यहीं से। 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 1 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 5 55, 13 7 91, 13 5 65, 7/5। ऑप्शन नंबर कौन सही? सी सही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। ख़त्म सवाल। अगला चलिए, बेहतरीन सवाल आया है, द्विघात समीकरण का है। देखिए इसमें कह रहा है 6, ध्यान दीजिएगा, 6x² - 5x + 1 = 0 दिया गया है कि दो मूल a और अल्फ़ा और बीटा हैं, तो उनके वर्गों का योग। इसका 2 मूल है, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा/बीटा बराबर ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों को जोड़ने पर, सॉरी गलत हुआ यहाँ पे, इसको अगर हम a मान लें, ये b मान लें, ये c हो जाएगा ना। a प्लस में है, b माइनस में है, c प्लस में है। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, b का मान माइनस क्या है 5 है, b अपान क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फार्मूला होता है सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक। अगर हम अल्फ़ा और बीटा को गुणा कराएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 1/6 आएगा। जानते हो क्यों ऐसे आएगा? 1/6 का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। c यहाँ पे c 1 हो जाएगा और a जो हो जाएगा ये गुणनफल इन दोनों का होता है, ये गुणनफल बटा ये, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब आपको गुणनफल भी पता लग गया ये, अब दोनों वर्ग बताना ना, अल्फ़ा² प्लस बीटा² बराबर ये बताना ना। तो इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, लिख सकते हो ना। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो लगेगा, इसकी वैल्यू आपको बताना, वर्गों का बताना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा² ना, इसका मान दिया गया है 5/6 का स्क्वायर, ठीक है, -2 ab का मान 1/6 दिया गया है, ठीक है। 2 से 3 कट जाएगा, 25/36 -1/3, ठीक है। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 36 ही रहेगा। 25 - 12 का मान क्या आएगा 13/36, कितना आ जाएगा 13/36। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही। ये आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस था अल्फ़ा में, क्योंकि ये देखिए अल्फ़ा का जो द्विघात समीकरण है, अगर मौका मिला तो पढ़ाया भी जाएगा। ये सवाल अब बनने लगा है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इस चीज़ को हम बताएंगे भी, आपको पढ़ाएंगे भी। इसमें देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, दोनों को समीकरण जोड़ा जाता है, दोनों को भाग दिया जाता है, गुणा कराया जाता है, इसका एक फार्मूला है, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसी बेस पे लगा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे परेशान मत होइएगा कि आपको सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तो उसमें क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, ये चीज़ें हैं। अब यही सबसे हम लोग को सीखना है कि हम लोग के एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। भाई हर मास्टर टीचर पढ़ाता है, लेकिन आपके काम का कौन पढ़ाता है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो इससे हम लोग को प्रीवियस पेपर से यही पता लगता है कि क्या पढ़ना बाकी, क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी है, क्या पढ़ लिया है, ये सब सीखते हैं हम लोग। आज से कुछ सीख के जाएंगे और आप बार बार हमसे कहेंगे सर द्विघात समीकरण कब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सब पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन को बीट करने के लिए एक छात्र को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो धैर्य की, साहस की। इसको अगर जिसके पास कमी हुई वो उसके विश्वास डगमगा जाएगा, अपने आप से विश्वास डगमग जाएगा, और अपने आप से जब उसको क्या होगा, विश्वास नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर उसके मन में अलग कहते हैं ना अलग थलग विचारधाराएं आएंगी कि मेरा होगा ही नहीं, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, समय से अब होगा, सब बताया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए अगला सवाल है, किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी कौन सी संख्या होगी। बेहतरीन सवाल है, लैंग्वेज पकड़ के लगाइए फटाक से। सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले वाली संख्या मिलेगी हमें, फर्स्ट संख्या क्या मिल जाएगी, तो इसका एलसीएम 8 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। 8 में 7 तो है नहीं, 7 से गुणा करा देंगे। इसमें 3, क्योंकि इस 8 में देखिए 2 है, इसमें 3 है, 2 है और 3 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है। तो ये इसका एलसीएम हो गया 8 पंच 40, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 40 गुणे 21 का मतलब 4 दूनी 8, 4 1 4, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 840। ये सबसे इसमें 4 जोड़ देंगे शेष, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 844 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फर्स्ट संख्या कोई दिक्कत क्या, गड़बड़ है, नहीं सही है, ठीक है फर्स्ट संख्या। लेकिन हमसे पूछा क्या है, इसको ऑर्डर में लिखे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम का डबल हो जाएगी 1680 और प्लस 4 जोड़ देंगे 1684 हो जाएगा। दूसरी संख्या 1644 होगी। अगर हमसे पूछा होता थर्ड संख्या क्या होगी, तो इसका 3 गुना कर देते, तो 2520 और प्लस 4 कर देते 2520, यानी कहने का मतलब 2524 हो जाता। कहने का मतलब ये है कि वो अगर ऐसे लिखते आते, सबसे छोटी संख्या की बात करता तो ये उत्तर होता, सेकंड लास्ट की बात किया है तो 1684 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 20। अगर थर्ड पूछा होता, कहता है ऐसे ऑर्डर में लिखते जाएं, तो नेक्स्ट फोर्थ संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे लिखते जाएंगे। बात को समझिए, लैंग्वेज नहीं है ये, आपके काम की चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, गलत लगा लेते हैं या हम समझ ही नहीं पाते क्या करना है उत्तर में, और 844 उत्तर लगा देते हैं, जो कि गलत है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ये कह रहा है सेकेंड लास्ट, देखिए कह रहा है इन संख्याओं को ऑर्डर में लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कह रहा है दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, फर्स्ट नंबर में 844 आएगी, सेकंड नंबर में 1684 आएगी, थर्ड नंबर में 2524 आएगी। आगे बताना कोई ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सारा आ जाएगा। अगला बना दीजिए फट से। कह रहा है एक गोला को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है और जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है। देखिए कुछ करना नहीं है, एक साइड है कोई, उसका ऊपर का हिस्सा तो कैसा है, शंक्वाकार है, ऐसे होगा। नीचे का जो हिस्सा है वो बेलनाकार है, ये ऐसा होगा। मिसाइल वही कह रहा है भाई।
अब आपको इसकी त्रिज्या, अब यहाँ पे कह रहा है गोले को 2:3 के अनुपात में बांटा गया, ऊपर है उसका 2 है तो नीचे 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा शंकु है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो बेलन है यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशियो 2/3 दिया गया है। ये तो आप समझ में आ गया होगा कि ऊपर का एरिया कितना है, नीचे का एरिया क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर पे कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई जो है उसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 पाई से पाई तो पहले कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 आर क्यूब हो जाएगा। बात को समझिए यहाँ से, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के बराबर है तो आर मतलब आर और एच आपस में बराबर है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, 2/3 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, ये तिरछा गोला तो नीचे आ जाएगा ना, तो ये रिवर्स करेंगे तो इसको R1 R2 मान लेते हैं, क्योंकि एक की त्रिज्या और एक की ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का वही रेशियो। पहले त्रिज्या का रेशियो निकाल लेते हैं, तो R³ बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा तो 6/3 हो जाएगा कि नहीं, यानी 1/2 आ जाएगा। R मतलब हो जाएगा 1/2 में 2 लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है। एक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, नीचे वाली यानी शंकु की त्रिज्या 1 हो जाएगी और बेलन की त्रिज्या करड़ी में √2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, शंकु के आधार की त्रिज्या तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना, और बेलन की ऊंचाई यानी यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में 2√3, ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुआ है, हमें लग रहा है। क्या कर रहा है, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, बड़ा हिस्सा शंकु है। ओह, तभी तो यही गड़बड़ हुआ है, बड़ा हिस्सा शंकु है ना, छोटा हिस्सा जो है ये 3 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो ये 3/2 हो जाएगा। सब कुछ सही था। R³ बराबर ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो R का मान क्या हो जाएगा, R/R का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का करणी और ये 2 का करणी हो जाएगा, ठीक है ना। रेशियो वही पूछा है, तो रेशियो 9 की करणी और 2 की करणी, 9 की करणी 2 की करणी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बना दीजिए अगला सवाल। एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए हैं। क्या दिक्कत है भाई, फटाक से बना दीजिए, कोई सवाल में स्टैंडर्ड नहीं है। दस लड़के 10 लड़कियां, लड़के लड़कियां आपस में बराबर। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ देने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% घट जाता है। इसका 10% कितना हो गया भाई, 1। इसका 10% कितना हो जाएगा, 1/10, एक ही तो होगा। एक लड़की घट गई, एक लड़की घट गई, एक लड़की के बराबर घट गई, तो इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तभी तो इसका 1 घट जाएगा। डिफरेंस 1 का आना चाहिए, अभी तो बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है ना। 10% निकाल लिया, लड़कियों का 10% कह रहा है कम हो गई। लड़कियों का 10% क्या होगा, एक लड़की कम हो जाएंगी, किसके, तो लड़के 1 बढ़ जाएंगे, तभी तो लड़की और लड़कों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा। अगला सवाल बना दीजिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी कक्षा में 18 लड़के के एक टेस्ट में प्राप्तांक औसत दिया गया है 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना है। तो लड़कियों का पूछ रहा है। लड़कों का दिया गया 18 लड़के हैं, बॉयज़ हैं, 18 बॉय का टेस्ट में 16 एवरेज था। टोटल छात्रों में टोटल छात्र हैं, टोटल 30 छात्र हैं, तो इनका 18.1 था। तो गर्ल्स का पूछ रहा है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 12 ही होगी। तो अब यहाँ से देखिए
टोटल दिया तो इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। टोटल 330 है जिसका एवरेज दिया 18.1। तो गर्ल्स, ये तो बॉयज़ हो गए। अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 12 का वही एवरेज बताना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर हम एवरेज मान लें तो इनकी तुलना में इसका एवरेज घट गया है कितना, 1.9, कितना घट गया, वह 2.1 घट गया है ना। कितने लोगों का, 18 लोगों का। तो 2.1 को 18 से गुणा करा देंगे, इतना घट गया है तो यही चीज़ उसमें बढ़ जाएगा। इसको 12 से भाग दे दो, ख़त्म सवाल। 2 3 63 बटा 3 6.2 बटा मतलब 3.1 कितना हो जाएगा, 1.5, 3.15 ना, 3.15 इसमें बढ़ जाएगा। तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 3.8 21, 18 3 21, 21.25 कितना हो जाएगा, 21.25। ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन। अरे भाई हमने वो बताया था, मान कर एवरेज पढ़ाया भी था, मान के एवरेज मान लेंगे। हमने माना टोटल कितने लोग थे, 18.1 थे, जिसमें से बॉयज़ का घट गया 16 था, 2.1 घट गया, कितना घट गया, 18 से गुणा कर दिया। एक लोगों का 2.1 घटा है तो 18 लोगों का कितना घट गया, इतना घट गया। अब यहाँ पे टोटल कितना घट जाएगा, तो यहाँ नहीं, अब इसको एवरेज बना लेंगे, लड़कियों से भाग दे दिया तो 3.15 एवरेज गर्ल्स का बढ़ जाएगा, किससे, 18.1 से। ख़त्म सवाल। किसी संख्या का 75% 95 है तो संख्या क्या होगी, क्या करना है, 76% किसी संख्या का 95 दिया गया है, संख्या पूछ रहा है, कुछ करना नहीं भाई मेरे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76 का 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 76/100 हो जाएगा ना। 4 1 के 4, 4 9 36, 25 बार जाएगा, यानी क्या होगा, 19/25। यानी संख्या पहले 25 थी, वो घटकर 19 हो गई। 19 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया, 95। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 125। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है ना। अगला बना देते हैं। फटाफट बनाइए भाई सवाल जल्दी से। 84 देख रहा है, 84 माइनस थोड़ा कम दिख रहा होगा, -5 प्लस -4 ब्रैकेट में दिया गया है का, ठीक है ना। इस मझला ब्रैकेट लगा है, 32 भागे -16 इधर ही, भागे -16 डिवाइड बाई -2, ठीक है ना। यहाँ से आपको हल करना है, ये टोटल ब्रैकेट लगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो 84 तो अलग ही है, भाग कर लेंगे। पहले ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, छोटा वाला, इसको इससे भाग देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 आएगा। 8 को इससे भाग देंगे, 32 मतलब 4 आएगा, ठीक। 4 को का से गुणा करा लेंगे, ठीक है। और इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है ना। माइनस है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 4 माइनस के 9 हो जाएगा, 36, माइनस के 36 आएगा। -36 को 84 -84 से में भाग दे देंगे। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 8 बार जाएगा, वहाँ 4 बार जाएगा, सही है। हो यहीं गड़बड़ हुआ भाई, यहीं तो गड़बड़ हो गया, यहीं तो गड़बड़ हो गया। ये पहले गुणा होगा फिर जोड़ा जाएगा भाई मेरे। ये 4 × 16 -5, बात को ध्यान दीजिएगा, प्लस ये 4 का है, का पहले होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा भाई मेरे। तो ये -16 21 हो जाएगा। 84 भागे -21, ठीक है। भाग देंगे 21 चौक 84, -4 आएगा, -4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका उत्तर क्या आएगा, -4। यहाँ पे देखिए पहले गुणा कराना था, हमने जोड़ लिया था तभी गुणा करा रहे थे,
ठीक है ना। पहले गुणा कराएंगे, 4 चौक 16, फिर 5 जोड़ देंगे। अगला बना दीजिए फट से। बड़ा आसान सवाल है, कह रहा है इनलेट पाइप में पी को किसी टैंक 7 घंटे में भर देता है, आउटलेट पाइप 6 घंटे पूरी तरह से टैंक को खाली कर देता है। पी नल है जो 7 घंटे में भर देता है, और क्यू नल है जो 6 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करता है, ये भरता है, ठीक है। कह रहा है टैंक को खाली कर देता है केवल पी, इसका एलसीएम लेते हैं 42, इसकी कार्य क्षमता 6, इसकी 7 हो जाएगी। कह रहा है पी को पहले 3 घंटे तक खोल दिया जाता है, 3 छक 18 लीटर पानी भर देगा, ठीक है। 3 घंटे तक खोल दिया गया, ठीक। उसके बाद क्यू को भी खोल दिया गया। उसके बाद क्यू को खोल देंगे भाई मेरे, तो टंकी में पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि खाली करने वाले की कैपेसिटी भरने वाले से ज़्यादा है। तो ये तो भाई खोल देगा तो माइनस कर देगा, माइनस के 1 करेगा, और वह अपने टंकी में भरा कितना है 18 घंटे में टंकी खाली। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही। जो टंकी में आपने पानी भरा है भाई वही तो खाली करेगा, और भरा कितना है आपने 18 लीटर, वही आपको 1 घंटे में 1 लीटर के हिसाब से खाली कर देगा। सवाल ख़त्म हो जाएगा। अगला बना दीजिए। ए बी सी किस एक साथ मिलकर 2 दिन में करते हैं काम। देखिए ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में? 2 दिन में करते हैं, जिनमें ए और बी उन्होंने 2.4 दिन के लिए आवश्यकता पड़ती है, तथा बी सी को उस काम करने के लिए 4 दिन की आवश्यकता पड़ती है। तो बी अकेले। ए बी कह रहा है उस काम को करने के लिए 2.4 दिन लगता है, बी सी को करने के लिए कह रहा है 4 दिन का समय लगता है। एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, ठीक। इसको कर देंगे 6 टाइम्स, इसको कर देंगे 5 टाइम्स, और इसको कर देंगे 3 टाइम, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इसका मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, जिनमें ए बी कितना करता है? 5। तो सी की अकेले कैपेसिटी 1 आ जाएगी। अब बी सी करता है कितना? 3, और ए बी सी करते हैं 6। तो जाहिर सी बात ए के खाते में कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा। अब यहाँ पे तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, जिनमें से अब बी बचा है, तो बी के खाते में कितना चला जाएगा भाई? 2 जाएगा, क्योंकि टोटल 6 काम होना चाहिए ना। ए सी कर देगा 1, ए कर देगा 3, तो सी भी करना मजबूरी 2 है, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको पता है सबकी कैपेसिटी अलग अलग आ गई। बी अकेले इस काम को करना, एक दिन में 2 काम करना है, 12 काम करने में कितना समय लगा देगा? 6 दिन का लगाएगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। समझ में बात आ गई? किसी भाई को दिक्कत? समाप्त हो गया है शायद सवाल जी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते होंगे क्लास आपको समझ में आ रही है। आज कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि सवाल जहाँ से सोचे थे वहाँ से तो आया ही नहीं था, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बिल्कुल किताब लिए हैं, आप पढ़िए, समझिए, सवाल को लगाइए। जिसको जो दिक्कत है हमें कमेंट के माध्यम से बताइए भाई कि सर ये मुझे सवाल नहीं आता। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, टेलीग्राम आपका चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर लिंक दिया गया है, वहाँ आप भेज सकते हैं। हम उसके उत्तर का निवारण करेंगे। हो सकता है कि हम देखें, टाइम से ना देख पाएँ, तो बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो बिल्कुल निराश नहीं होना, अभ्यास करना है, दिन प्रतिदिन अपने आप में इंक्रीमेंट लाना है। एक समय ऐसा तो आएगा, अरे भाई मैं 1% नहीं, आधा % नहीं, 0.25% मान के चलता हूँ, प्रतिदिन इतना % इंक्रीमेंट होता है, तो कभी तो 100 होगा ज़रूर कभी। तो जाहिर सी बात उस समय का इंतज़ार करेंगे, और समय आपके पास भरपूर है, और कंपटीशन कहता है कि हमें समय देना पड़ेगा, तभी आज का कंपटीशन बीट कर सकता है। ठीक, चलिए ओके, चलते हैं फिर, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।